हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता हूं, जैसे वो कैब्स, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और कई सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी। तो उसी सिलसिले में हम एक नया वीडियो ऐड किए हुए हैं इस टाइम, जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अभी एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पजल हो सकते हैं, जो पॉसिबल हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज ये लेक्चर 2 है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 करा दिया है। ठीक है, तो अब अगर अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, देखते हैं क्या है इसमें। उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी मैंने पजल कराई है सबको मैंने कंपाइल कर दिया है, लिंक के साथ में एक पीडीएफ बना दी है प्रॉपर ई बुक टाइप की, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। 11 बजे वो पड़ गई थी, अभी बज रही हैं लगभग 1:30-2 बज रही है ना। तो आप अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम मेरा ये है @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल _ लगा देना, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। तो हम बात कर रहे थे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, जो कि एग्जैक्ट एसबीआई क्लर्क लेवल के रहेंगे। ये चांसेस हैं कि ये पजल्स जो हैं, ऐसे पजल ये नहीं लेकिन ऐसे पजल बिल्कुल आ सकते हैं पेपर में आपके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टेप वाइज चलना है हमें, जैसे हम हमेशा चलते हैं सेम वैसे ही चलेंगे। देखेंगे कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं और हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको लेके। ठीक, चलिए तो स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 में हमें पहले कंडीशन को रीड करना है। ठीक है, देयर आर 8 पर्सन नेमली PQRSTUVW 8 लोग हैं, एक लीनियर रूम में बैठे हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ईस्ट मतलब होता है ऐसे, देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये सारे के सारे ऐसे बैठे होंगे, ऐसे ऐसे। क्लीनर को ऐसे 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 बैठे होंगे, इधर देख रहे होंगे। ठीक है, तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है इसको, इस वाले को ना, जैसे मान लो ऐसे बैठा हुआ है, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऊपर की तरफ कर दो, इसको नीचे की तरफ कर दो, मतलब सबके नीचे बैठे सब नॉर्थ देखेंगे, है ना। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो सब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है। दे लाइक डिफरेंट कलर, उन्हें कुछ कलर पसंद है, रेड ब्लैक व्हाइट ब्लू ग्रीन पिंक ऑरेंज एंड ग्रे। ठीक है, पी डज नॉट सिट नियर टू एस। अब यहाँ से हमारी कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गई, तो हमें क्या करना है, पहले टेबल बना लेनी है। ईस्ट वाली टेबल कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसे 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 लोग बैठे रहेंगे। इसको मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, देखो ऐसे एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, और 8 लोग को मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये मैं मान लूंगा कि ये मेरा ईस्ट है। ठीक है, ठीक, एकदम सेम रैप बनेगा, बदल कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। P डज नॉट सिट नियर टू एस। P जो है वो एस के अगल बगल नहीं है। P डज नॉट सिट नियर टू एस। P जो है वो एस के अगल बगल नहीं है। द वन हु द वन हु लाइक्स रेड इज नेबर ऑफ क्यू। जो रेड पसंद करता है वो क्या है, क्यू का नेबर है, मतलब क्यू को, रेड को पसंद नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखो, वी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। आर के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, वी सिट थर्ड एंड वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। इन दोनों में से कोई एक, वन एट एंड, ठीक है, एक एंड पर बैठा है। ठीक है, कोई एक एंड पर बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी में 3 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डब्ल्यू सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एस। एस के फोर्थ राइट में डब्ल्यू है। एस के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट में डब्ल्यू है। ठीक है, एस हु डज नॉट लाइक रेड। एस जिसे रेड नहीं पसंद है, रेड नहीं पसंद है। ठीक है, ठीक है। द वन हु लाइक्स व्हाइट सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक। पिंक के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, व्हाइट, WHIT। ठीक है, पिंक के इमीडिएट में व्हाइट बैठा है। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी में 2 लोग बैठे हैं खाली। ठीक है, तो क्यू और पी में 2 लोग बैठे हैं। ठीक, क्यू लाइक्स ग्रीन एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज। अब इसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। क्यू पी में 2 लोग बैठे हैं, क्यू लाइक्स ग्रीन, क्यू को ग्रीन पसंद है, ग्रीन, GREE। ठीक है, और कह रहा है एंड सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज। थर्ड लेफ्ट मतलब ORG, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कुछ ऐसा बनेगा। पी भी हो सकता है ऑरेंज पे और कोई और भी हो सकता है ऑरेंज पे। ठीक है, देख लेंगे बाद में। टी लाइक्स ग्रे। टी को ग्रे पसंद है। ठीक है, टी को ग्रे पसंद है, GREY। एंड ही इज द नेबर ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक। और ये ब्लैक वाले के बगल में है, BLK के बगल में। ठीक है, BLK के बगल में। ठीक, ये हमारी कंडीशन नोट हो गई।
अब हम क्या करेंगे, सारी कंडीशन को बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हम ये करते हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद अब बताओ कि कौन सी कंडीशन को मर्ज किया जा सकता है इजीली। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे हम इजीली मर्ज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वाली कंडीशन दिख रही है ना, मर्ज होने वाली, ये दोनों आपस में मर्ज हो रही है, ये वाली कंडीशन इससे मर्ज हो रही है। उसके बाद देखो, रेड के अगल बगल क्यू है और क्यू से 2 छोड़कर पी है, देखो यहाँ पर इससे मर्ज हो सकता है ये, और ये वाला इससे मर्ज हो सकता है, ठीक है। ठीक, इतना हमें मर्ज होता दिख रहा है। और कुछ पिंक वाइट ब्लैक वी आर नहीं, ठीक है, इतना दिख रहा है। चलो एक काम करेंगे, मैंने आपसे बता रखा ना कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं आर को लेफ्ट में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आर के लेफ्ट में ही तो वी है, इसका मतलब मुझे वी को लेफ्ट में रखना पड़ेगा। चलो मैं मान लिया वी को मैं यहाँ रखता हूँ, तो आर को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, और 3 छोड़कर टी को यहाँ रखना पड़ेगा। ये चीज आपको दिखनी चाहिए थी, मैं बताना चाह रहा था उसी टाइम, लेकिन नहीं बताया। मैं कहा ये चीज दिखनी चाहिए कि अगर मैं वहां रखता तो पूरी सिटिंग अरेंजमेंट एक बार में भर जा रही थी, हाँ? ये एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन फिलहाल हम इसको देखेंगे। अगर इससे नहीं बना तो हम उस पर जाएंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब पता था मुझे कि जो मेरा टी है उसे ग्रे पसंद है, तो ग्रे लिख देंगे यहाँ पे। टी के अगल बगल जो बैठा है उसे ब्लैक पसंद है, ब्लैक लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो है आपका वी, वी दोनों में से कोई एक एंड पे, तो देखो ये वाला कंडीशन मेरा हो गया, ये वाला कंडीशन मेरा हो गया, 2 मेरे कंडीशन हो गए, ठीक है। अब देखो, अब कौन सी कंडीशन हम स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। देखो क्यू पी और क्यू ऑरेंज, ये कंडीशन से शुरू किया जा सकता है बनाना, ठीक, ध्यान से देखना। अब अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूं, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूं, तो एक छोड़ 2 छोड़कर पी यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। और ऑरेंज कहाँ आएगा फिर, ऑरेंज यहीं आएगा 100% ओ आर जी, एक पॉसिबिलिटी ये बनी। चलो अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूं, एक 2 छोड़कर पी यहाँ आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, दोनों पॉसिबल है। क्यू को मैं यहाँ रख नहीं सकता, क्यू को मैं यहाँ रख दूं, एक 2 छोड़कर पी आ जाएगा, लेकिन इधर साइड ऑरेंज नहीं आ पाएगा। पी तो चलो किधर भी आ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑरेंज इधर साइड नहीं आएगा। इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर क्यू पी और यहाँ पर क्यू पी ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्यू को रख दिया तो ऑरेंज कहाँ रखूंगा मैं, गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 100% है कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, क्यू या तो यहाँ आएगा, क्यू या तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसी को चेक करेंगे, उसके बाद दूसरे चेक करेंगे, ठीक है। पी को यहाँ रखेंगे, और इसको ग्रीन पसंद है तो ग्रीन यहाँ रख देंगे, GREEN। और इसको रखेंगे ऑरेंज, ORG ना, ORG के थर्ड लेफ्ट में था ना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ठीक है। आइए अब देखो, क्यू के अगल बगल वाला रेड है। अब क्यू के अगल बगल वाला कौन हो सकता है रेड, ये बताओ मुझे। क्या मैं रेड को यहाँ पर रख सकता हूँ, बताओ। ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पे या तो यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ रेड को, देख के बताना। नहीं रख सकता हूँ, कारण क्या बताऊँ। क्योंकि ये वाली कंडीशन देखो, पिंक और व्हाइट एक साथ आएंगे, पिंक और व्हाइट एक साथ आएंगे, ये पता है। और यही जगह बची जहाँ पे पिंक और व्हाइट आ सकते हैं, इसके अलावा कोई जगह नहीं बची इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पर पिंक रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे व्हाइट, ठीक, और यहाँ पर रखेंगे रेड, ठीक है। इतना हो गया। अब कौन बचा, ये कंडीशन हो गई। पी के अगल बगल एस नहीं आना था, मतलब एस या तो यहाँ आ जाएगा, एस या तो यहाँ आ जाएगा, यही 2 कंडीशन एस के लिए बची हुई थी। और देखो एस से 3 छोड़कर राइट में डब्ल्यू है, मतलब एस यहाँ नहीं आएगा कन्फर्म, इसका मतलब एस यहाँ पे आएगा कन्फर्म। 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एस रेड नहीं है, देखो एस पिंक है। इस हिसाब से ये कंडीशन हमारी इतनी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब एक कौन बच गया, PQRSTUV, PQRPQRSTU बचा था। यू को यहाँ रखेंगे, एक कोई कलर बच रहा है, कलर क्या बच रहा है, व्हाइट ब्लू ग्रीन, ब्लू बच रहा है आई थिंक, ब्लू BLU। देखो ये बना है, सही बना है, देखो ये सही बना है। क्यू से 2 छोड़कर पी सही है, पिंक व्हाइट सही है, PS सही है। QR, आर के अगल, अच्छा रेड के अगल बगल क्यू होगा, रेड के अगल बगल क्यू है। आर से 3 छोड़कर टी बैठा हुआ है, और ग्रे पर है, टी को ग्रे पसंद है, ब्लैक सही है। इतना सही हो रहा है, SW भी सही है, और ऑरेंज क्यू भी सही। अच्छा इतना मेरा सही हो रहा है, ये पजल मुझे लग रही है कि हमने सही बनाई है, लेकिन हमने ऑलरेडी पॉसिबिलिटी चेक की हुई है यार, ये भी तो देखो। हमने तो पॉसिबिलिटी चेक की हुई थी ना, किसकी किसकी पॉसिबिलिटी चेक की थी, किसकी किसकी पॉसिबिलिटी चेक की थी हमने, कुछ याद है आप लोगों को।
हमें तो याद है, हमने पॉसिबिलिटी चेक की थी। ये हमारा सही बना था, ठीक है। हमने पॉसिबिलिटी क्यू और पी की चेक की थी, ठीक है। अब इसको अलग करेंगे, अब देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या बनता है। क्यू और पी को यहाँ रखा तो हमें यहाँ पर ग्रीन पता ही रखना, ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन, ठीक है। अब देखो, रेड दो जगह रख सकते हैं। अब रेड यहाँ भी रख सकते हैं और रेड यहाँ भी रख सकते हैं। ये मुझे बताओ एस कहाँ आएगा। एस यहाँ आएगा 100%, क्योंकि एस इस पे भी नहीं आएगा, एस इस पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर एस इस पे लाऊंगा तो 1 2 3 छोड़कर डब्लू ला सकता हूँ क्या, बताओ। नहीं ला सकता हूँ ना, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी चलो गलत हो गई, मान लिया जी पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है। हमने आर और वी को भी तो पॉसिबिलिटी रख के चेक की थी, चलो इसको भी बदल के देखते हैं। इसको बदल के देखते हैं क्या, कहाँ गलत हो रहा है। देखो, आर को अगर मैं यहाँ रख दूँ, 1 2 छोड़कर वी को यहाँ रख सकता हूँ, टी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा ना। सही कर रहा हूँ, सही जा रहा है ना अभी तो। भाई आर को बेंड पे रख के चेक करते हैं। इतना हो जाने के बाद ये मुझे पता था कि टी क्या है, ग्रे है ग्रे, सही है। चलो, ये हो गया मेरा। आर को मैंने रखा, आर के दोनों में एक एंड पे था, और आर अब देखो ब्लैक या तो यहाँ आएगा बी एल के, या तो यहाँ पे आएगा, और बी एल के या तो यहाँ पे आएगा। ये मेरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इतना हो गया मेरा। अब ध्यान से देखना कि एस और पी अगल बगल नहीं होंगे, और पी को रखने के लिए मुझे क्यू को रखना पड़ेगा, कहीं भी क्यू को रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्यू जो है वो रेड के अगल बगल ही आने वाला है, ठीक है। इस कंडीशन से ये पता चल रहा है क्यू जो है रेड के अगल बगल ही आने वाला है, और ऑरेंज के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब ऑरेंज मिनिमम मुझे ऑरेंज कहीं चाहिए। देखो अभी मान लो चाहिए ऑरेंज को यहाँ रखें, ओ आर जी को, तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, गलत, ठीक है। ऑरेंज यहाँ रख दें तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, गलत। इसका मतलब मिनिमम ऑरेंज मुझे यहीं रखना पड़ेगा, मिनिमम मुझे ऑरेंज यहीं रखना पड़ेगा। और ऑरेंज अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ आएगा। अच्छा देखो, ऑरेंज अगर मैं यहाँ रखूँ ओ आर जी को, तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ रखूंगा, और 1 2 छोड़कर पी को पॉसिबल रख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऑरेंज यहाँ रख दूंगा इस जगह पे, मैं क्यू को 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ रखूंगा, पी को कहाँ रखूंगा, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे ओ आर जी को रखने की। ओ आर जी मतलब ऑरेंज को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ रखेंगे, और पी को यहाँ रखेंगे। अब एस यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब एस यहाँ आएगा, और 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू के लिए कहीं जगह ही नहीं बच रही। मतलब एस और डब्ल्यू वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझ गए ना, समझ गए ना, कहाँ गलत हो रही थी। तो ये चीज जब तक नहीं देखोगे कि कितनी पॉसिबिलिटी टोटल बन रही है, तब तक आप कैसे ये कंफर्म कर पाओगे कि आपने एक पजल सही बनाई है। मान लो इसी पॉसिबिलिटी में अच्छा ऐसे बन रही होती है, और एक पॉसिबिलिटी और बची हुई थी ना, हमने बी आर और टी को रखने के बाद एक पॉसिबिलिटी बची हुई थी। अच्छा मान लेते अगर इसी पॉसिबिलिटी में कहीं इधर और का केस आ जाता, तो आप तो सोचते इधर और आ रहा है और आंसर टिक करके चले जाते, लेकिन उसकी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी जब चेक करते तो उसमें एग्जैक्ट बन जाता, तो फंस जाते, है ना। इसका मतलब आपने पजल गलत बनाई है, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हम एग्जैक्ट सही होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी जो एग्जैक्टली बन जाए वो हमेशा सही होती है, अगर इधर और से कंपेयर करें तो, ठीक है। याद रखना इस बात को। वी आर को हमने ऐसा रखा था, उसके बाद हमने क्या कहाँ रखा था, क्यू को यहाँ पे रखा था, पी को यहाँ पे रखा था, एस को यहाँ पे रखा था, डब्ल्यू को 3 छोड़कर यहाँ पे रखा था, और यू यहाँ आ गया था मेरा। एस ग्रीन पसंद करता था, ग्रीन लिख देंगे यहाँ पे, और मेरा रेड यहाँ पर आ जाएगा, पिंक यहाँ था, और वाइट यहाँ था, ठीक है। और ये तुम्हारा पी वाला क्या था, पी को क्या पसंद था, ओ आर जी, ऑरेंज पसंद था। उसके बाद इसे ग्रे पसंद था, इसके बगल में ब्लैक था, और इसको ब्लू पसंद था, बी एल यू, ठीक है। आज मैं इसका आंसर भी लेकर आया हूँ, टेंशन मत लो। देखो इसमें सब बीच में बैठे हुए थे ना, देखो वी क्यू एस आर पी यू डब्ल्यू टी, वी क्यू एस आर पी यू डब्ल्यू टी, सही है। रेड ग्रीन पिंक व्हाइट, रेड ग्रीन पिंक व्हाइट, ऑरेंज ब्लू ब्लैक ग्रे, ऑरेंज ब्लू ब्लैक ग्रे, सही है, ठीक है। आज डाउट नहीं होगा, हम अक्सर मुझसे गलती होती है, इसलिए मैं अब आंसर भी लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में बात करें तो इस बार 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर वाली पजल है ये, सिटिंग अरेंजमेंट है। सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट ऑन ईच of the four corner of the table and the 4 person sit on middle of the each side but not in the same order. The one who sit at the corner of the table faces the center. तो इसमें बताया है कॉर्नर जो होगा, कॉर्नर पे जो बैठा है वो फेसिंग सेंटर है, ठीक है। और फेसेस आउटसाइड द मिड वाला जो फेसेस आउटसाइड सेंटर, यहाँ से हमारी प्रॉपर पजल इतनी बड़ी है देखा जाए तो, ठीक है। अब एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे क्योंकि हम लाइन से बना रहे हैं इसको,
और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, जो मुझे फॉलो करते हो, कि मैंने ये जगह क्यों छोड़ दी इतनी, ये इतनी जगह इधर और उधर क्यों छोड़ी, मैंने एंड पे क्यों नहीं रखा उसे। कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी मुझे फॉलो करते हो तो। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे आपने, आपको पता होगा मैं क्यों छोड़ा हूँ, मैं बता रखा हूँ उसमें। ठीक है, चलो। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एल। एल डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब एल जो बैठा है वो मिड पे बैठा है, मिड पे। ठीक है। अच्छा, एक अंदर एक बाहर देख रहा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें ना, ऐसा कुछ बनेगा ना इसका। ठीक है। एल डज नॉट सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब मिड पे बैठा है। टू पीपल सिट बिटवीन एल एंड पी। अच्छा, एल अगर ऐसा है तो एल पी में, मतलब यही सी बात है, पी कहीं इधर ही होगा, है ना, पक्का ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है। अब देखो, एक्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? एक्स बैठा है, ऐसे बैठा देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो कि एस सिट्स, यहाँ हो गया एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एस बैठा है। ठीक है। एस डज नॉट फिट एडजेसेंट टू ओ। ओ के अगल बगल नहीं होगा ये। ठीक है। एन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी। एन जो है वो पी के अगल बगल नहीं होगा। ठीक है। ये हमारी कंडीशन बन के रेडी हो गई, मतलब हमने कंडीशन को नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, सबको बॉक्स में बंद करने के बाद कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, और मर्ज करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल में मुझे दिख रहा है कहाँ से हम रख सकते हैं। सिंपली, बहुत सिंपल, अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ रख दूँ तो एक दो छोड़कर एल को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, और एक दो छोड़कर पी को यहाँ रखना पड़ेगा। सिंपल। और ये नीचे वाला आपका मिड हो जाएगा, ये मिड हो जाएगा। और मिड जो है फेसिंग आउट, सब बाहर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कॉर्नर यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब फेसिंग सेंटर देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। एक मिनट रुको। फेसिंग सेंटर, ठीक। चलो, इतना हो गया। अब ये बताया हुआ कि एन जो है इसके अगल बगल नहीं आएगा, एन इस जगह पे नहीं आएगा, और इस वाली जगह पे एन नहीं आएगा। ठीक है। तो एन आएगा कहाँ कहाँ पे, मुझे ये बताओ। एन के मुझे लेफ्ट में एक्स चाहिए, एन के लेफ्ट में एक्स चाहिए, चलो देखते हैं। एन यहाँ आएगा, एन को यहाँ रखें, क्या पॉसिबल है लेफ्ट में एक्स? नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब एन यहाँ पे भी गया। एन यहाँ पे रखें, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एन यहाँ पे रखें, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एन के लिए दो जगह मिल गई मुझे। चलो एक एक करके एक एक जगह रखेंगे। चलो, एन को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो एक्स को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखना, एम से दो छोड़कर एस चाहिए, और एम के लेफ्ट में एस चाहिए। एम को अगर मैं यहाँ रखूँ, एक दो छोड़कर एस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, गलत हो जाएगा, काट दो इसको। एम को यहाँ रखूँ अगर, एक दो छोड़कर एस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, गलत हो जाएगा। एम को यहाँ रखूँ, एक दो छोड़कर एस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमने एक्स और एन की कंडीशन को गलत रखा था। एन को यहाँ रखेंगे लेफ्ट में, एक्स को यहाँ रखेंगे। ठीक है। ये होने के बाद एम को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मैं एस को यहाँ रख सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। अगर और एम को यहाँ रख दूँ तो एस को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओ यहीं आएगा इस हिसाब से, और ओ जो है वो एस के अगल बगल नहीं होगा, इसका मतलब वो एम के अगल बगल होगा। ठीक है। ऐसा बनेगा ये। ठीक है, समझ गए? समझ में आ रहा होगा एकदम एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट क्लर्क लेवल है। इससे ऊपर क्लर्क में आएगा ही नहीं, इससे ऊपर लेवल क्लर्क में आने ही वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जैक्ट क्लर्क लेवल है ये। ठीक है। ये मिड वाले हैं सारे हैं, फेसिंग आउट। ठीक है। सॉरी। चलो देखते हैं हमने सही बनाया है नहीं। एम जो पहले हम जो बाहर देख रहे हैं उनको देख लेंगे। ठीक है। एम एन एल के, एम के सामने एल एन होगा और एल के सामने के होगा। ठीक है। देखो, एम के सामने कौन होगा? एन होगा। ठीक है। एम के सामने तीन छोड़कर एल होगा, फेसिंग आउट, देखो फेसिंग आउट देख रहा ना बाहर की तरफ। और एक मिनट, एल के सामने के होगा, एल के सामने के होगा, तीन छोड़कर दोनों बाहर की तरफ, देखो दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं। एक दो तीन छोड़कर एक्स है कि के है? एक्चुअली में ये, सॉरी, यहाँ पे के लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये एक्स होना चाहिए मुझे लग रहा है। हाँ, के तो है ही नहीं, टर्म ही नहीं ना, कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक्स होना चाहिए। ठीक है। के तो है ही नहीं इसमें। चलो, ये हो जाएगा आपका सामने सामने। ठीक है। उसके बाद देखो, ओ के सामने डब्ल्यू होना चाहिए, तीन छोड़कर अंदर की तरफ, ओ से तीन छोड़कर डब्ल्यू है, देखो अंदर की तरफ दिख रहा है। और बाकी जो बचा वो तो सही है, पी के सामने एस होना चाहिए, पी के सामने एस है, सही है ना? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक। चलिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है।
चलो, देयर आर 8 फ्रेंड्स, ये लोग कुछ फ्रेंड्स हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो देखो तीनों टाइप, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे लीनियर हो, तीनों टाइप इसमें मिल गए आपको, ठीक है। फिर देखो सर्कुलर टेबल इन अ होटल और डिनर, डिनर के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। कुछ लोग अंदर की तरफ देख के खा रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख के खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गई। तो 8 लोग हैं, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर हैं, तो ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और 8 पर्सन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर देखो कह रहा है सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। देयर आर 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन सी एंड एक्स, सी और एक्स में 3 फ्रेंड है, मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब सी और एक्स कहाँ है, आमने सामने है, ठीक है। 8 लोग में 3 लोग बीच में हो तो आमने सामने होते हैं। फिर देखो Z सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, Z बैठा है। हमें नहीं पता C कहाँ देख रहा है अभी फिलहाल। A सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, A बैठा है, ठीक है। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Z, Z के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन बैठा है, E, ठीक है, E बैठा है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, Z के अगल बगल वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन होंगे, ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, अच्छा ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ए के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में बी है, इसका मतलब समझे, ध्यान से देखो कैसे, देखो कैसा है लिख रहा है, डी के लेफ्ट में ए के लेफ्ट में बी, मतलब डी और ए आमने सामने हो गए, डी और सॉरी डी और बी आमने सामने हो गए, नहीं समझे, समझाता हूँ अभी समझाता हूँ, देखो इसको कुछ ऐसा लिखोगे बी ए डी, ये देखो 3 लोग आ गए ना बीच में, समझ में आया। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो जो मिड वाला बंदा, अगर कोई कॉमन कंडीशन बन जाती है और एक एक लोग का गैप है ना, तो वो दोनों जो बंदे होंगे अलग अलग, जैसे मान लो इसमें कॉमन कॉमन कौन आया, ए आया, अब बी और ए के बीच में एक लोग का गैप है और ए और डी के बीच में एक लोग का गैप है, तो मतलब जो अदर जो दोनों एलिमेंट होंगे वो दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ई सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम फेसेस द सेंटर, और दोनों के दोनों सेंटर पे देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर, ठीक है। बी एंड एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन, बी और एक्स, बी एक्स फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब करेंगे कंडीशन को मर्ज, देखो ए डी बी ए, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि मर्ज हो रहा है, ठीक है। यहां से इससे मर्ज करा सकते हैं, इससे इसको मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंडीशन है जहां से हम आराम से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन जो है वो डी वाली है, बिकॉज डी का पता सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो डी को मैं यहाँ रखूँ और इसको सेंटर की तरफ दिखा दूं तो ए यहाँ पर कहीं आ जाएगा, और ए यहाँ आया तो ए के लेफ्ट में है बी, इसका मतलब ए को भी ऊपर ही देखना पड़ेगा तब बी यहाँ पर आएगा, अदरवाइज बी और डी एक दूसरे पे आ जाएगा। देखो बी और डी आमने सामने आ गया ना, है ना। अब मुझे बी का नहीं पता लेकिन ए और डी का पता चल गया, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में है ई, और ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है, मतलब ये तीनों सेंटर की तरफ देंगे, यहाँ पे फेसिंग सेंटर लिख देंगे, ठीक है। अब ये फेसिंग आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन मेरी हो गई, ये कंडीशन मेरी हो गई, इतना हो गया। अब मुझे ये बात पता थी कि सी और एक्स आमने सामने होने वाले हैं। अब कोई ऐसी जगह देखो जहां 3 लोग आमने सामने, मुझे एक ही जगह दिख रही है, सी या एक्स यहाँ होंगे, सी या एक्स यहाँ होंगे, इसके अलावा कोई जगह नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सी और एक्स को मैं रख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सी को इस जगह रखूं, इस जगह पे रखूं, तो वाई मुझे एक छोड़कर चाहिए, चाहे जिधर पे रख दो, एक छोड़कर वाई मैं यहां रख सकता हूं, पॉसिबल है, इधर नहीं रख सकता, ठीक है, इधर कोई पॉसिबल नहीं। चलो सी को इधर ही रख के हम एक बार चेक करेंगे। अगर मैं एक छोड़कर वाई को यहाँ रखूं तो मुझे वाई को ऊपर दिखाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में है सी, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। ऊपर दिखाऊंगा तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सी के लेफ्ट में 2 छोड़कर जेड चाहिए, क्या पॉसिबल है इस केस में, इस केस में कहीं पॉसिबल है कि मैं जेड को रख दूं, क्योंकि यही जगह बची है जो गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं सी को यहाँ ना रख के यहाँ रख दूं, सी को यहाँ रख दूं और एक्स को यहाँ रख दूं, अब देखो वाई को यहाँ रखूं, वाई को नीचे दिखाऊं, तब मुझे लेफ्ट में मिल गया, और सी के लेफ्ट में 2 छोड़कर मुझे जेड चाहिए, तो अगर मैं ऊपर दिखा दूं उसको तो 1 2 छोड़कर जेड यहाँ पॉसिबल हो जाएगा ना, सही है ना। अच्छा जेड के अगल बगल वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये नीचे देख रहा तो ये बंदा ऊपर देखेगा, कंफर्म पता है ना आपको, 100% ऊपर देखेगा।
अच्छा अब देखो, और बी और एक्स फेसिंग सेम डायरेक्शन थे, तो बी अगर ऊपर देख रहा है, अगर एक्स ऊपर देख रहा है तो बी भी ऊपर ही देखेगा, 100% पता, सही है। अब देखो z की क्या अच्छा z के राइट में दो छोड़कर, नहीं z के, हाँ z के राइट में दो छोड़कर यहाँ पे ई लिखा ना, तो z जब नीचे देखेगा तभी ना राइट में ई आएगा, ऊपर तो आएगा नहीं ना। इसका मतलब दो लोग बाहर देख रहे हैं, y और z, और बाकी सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया इससे। चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। y और z बाहर देखो, y और z यहाँ पे हैं, ये दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, और x d e a और b। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं एक लाइन से सही बैठाया है नहीं बैठाया। y के कहाँ से देखते हैं, बी से देखते हैं। बी को अंदर की तरफ देख रहा है, और बी के लेफ्ट, बी के राइट में सी ए, बी के राइट से चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। बी कहाँ है, ये है बी के राइट में, सी ए ई डी, सी ए ई डी सही है। एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई सही है, एकदम परफेक्टली हमने बनाया है। तो आई होप आप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है हमारे पास, आई थिंक बदल हो गई है। देयर आर 7 पीपल, हाँ, हु गो टू डिफरेंट सिटीज, ठीक है, पुणे मुंबई दिल्ली। अच्छा ये आपकी वो वाली पजल है, क्लासिफाइड पजल जिसे कहते हैं, कि क्लासिफिकेशन कर रखा है इसमें, ठीक है। इसमें पुणे मुंबई और दिल्ली में ये लोग जाते हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम गो सेम सिटी, दो कम से कम 2 लोग एक सिटी में जाते हैं, और ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट, ये स्पोर्ट है कुछ उन्हें पसंद है, बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर। ये आती है बदल, याद रखना क्लर्क में आती है ये। एम लाइक, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, पहले तो इसमें इस वाली पजल को मैंने बताया नहीं है, तो सबसे पहले इसकी अप्रोच दिखाऊंगा कैसे इसको किया जाता है। जब कभी ऐसी पजल आए जिसमें बताया हो 3 लोग 3 सिटी में, 3 कंपनी में, या 3 डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ बता दे, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, तो आपको इसको मानना है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड कैसे मानोगे, क्योंकि इसमें ये बता देता है कि कौन किस डिपार्टमेंट में है और किसको क्या पसंद है, मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया है, खाली उसको आपको अरेंज करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा होता है। अब इसको बनाने का तरीका देखो, इसमें जो सिटीज दी हुई है ना उसको आप लिख लो। पहले जो सिटीज दी हुई है उसको लिख लो। तो जैसे मान लो सिटी की जगह अगर डेजिग्नेशन दिया होता, या डिपार्टमेंट दिया होता, या कंपनी दी होती, तो वो भी लिख लेते, ठीक है। तो पुणे लिख लिया मैंने, मुंबई लिख लिया मैंने, और दिल्ली लिख लिया मैंने, दिल्ली, ठीक है। अब कितने लोग हैं टोटल, 7 लोग हैं। चलो एक ऐसे लाइन खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, 3 लाइन टोटल खींच लेंगे। उसके बाद देखो, अगर ये मैंने ये बनाया तो कितने लोग फिल हो गए बताओ। अगर मैंने ये लाइन बनाई तो इसमें कितने लोग इस टाइम फिल हो रहे हैं फिलहाल, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 3 लोग फिल हो गए। चलो मतलब और बनानी पड़ेगी लाइन मुझे। अब मैंने एक सेकंड रुकना, अब मैंने मान लो ये लाइन बनाई, तो अब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, मतलब मुझे अभी एक और लाइन चाहिए, मतलब हमें बॉक्स में सबको चाहिए जितने भी लोग हैं। अब देखो, ये कंफर्म भरा रहेगा, और इन तीनों में, इसमें, इसमें या इसमें कोई एक भरा होगा, 2 खाली होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा ऐसा है। अब हम कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एम लाइक्स हॉकी एंड गोज टू द सेम सिटी विद द वन हु लाइक्स लूडो। एम को हॉकी पसंद है, एम को हॉकी पसंद है, प्लस उसके साथ जाता है जिसे लूडो पसंद है, ठीक है। कुछ ऐसा इसकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ऐसा इसकी कंडीशन को लिख देंगे, ठीक। जे लाइक्स क्रिकेट एंड गोज टू पुणे विथ ओनली वन हु लाइक्स योगा। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। देखो, जे को क्रिकेट पसंद है एंड गोज टू पुणे विथ ओनली वन। ओनली वन का मतलब समझते हो, इसके अलावा कोई आएगा नहीं अब इसमें। हु लाइक्स योगा मतलब जे जो है आपका, एक मिनट रुको, चलो ऐसे लिखते हैं। जे जाता है कहाँ पे, पुणे में, जिसे क्रिकेट पसंद है, CRIC, क्रिकेट पसंद है, एंड गोज टू पुणे, ठीक है, विथ ओनली वन हु लाइक्स योगा, जिसे योगा पसंद है, योगा ऐसा लिखेंगे, योगा, ठीक है। और यहाँ पर कट्टम मट्टम लगा देंगे बड़ा सा, ताकि भैया यहाँ पर कोई नहीं आएगा अब, ठीक है, इसमें बस इतना ही है। अब देखो ध्यान से, ओ लाइक्स टेनिस एंड गोज टू मुंबई। अब ओ को टेनिस पसंद है, TEN लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, टेनिस पसंद है, ठीक है। उसके बाद देखो, एल गोज टू द सेम सिटी विथ P, तो L प्लस P साथ में जाएंगे, ठीक है। अब देखो, P हु लाइक गोल्फ, P जिसे गोल्फ पसंद है, गोल्फ पसंद है, ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो P जिसे गोल्फ पसंद है, ठीक। N डज नॉट लाइक लूडो, N को लूडो नहीं पसंद है, तो N जो है वो LUDO यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा लिख देंगे।
द वन हु लाइक्स लूडो डज नॉट गो टू मुंबई। जिसे लूडो पसंद है वो मुंबई में नहीं जाता है, मतलब LUDO इस जगह पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो के नीदर लाइक्स योगा नॉर गोज टू द सेम सिटी विथ ओ। के को योगा नहीं पसंद है, मतलब के यहाँ पर नहीं आएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। और के जो है ओ के साथ नहीं जाता है, तो और के प्लस ओ साथ में नहीं होंगे, ठीक है। के और ओ साथ में नहीं होंगे, ये पता है मुझे, ठीक है। और ये भी पता है, इतना हो गया मेरा। अब देखो, अब इतनी सी कंडीशन मेरे पास है, अब इसको मुझे इसमें पुट कर करके चेक करना है कौन कहाँ पर आएगा। ध्यान से देखना, लूडो यहाँ नहीं होगा, लूडो यहाँ नहीं, कहाँ होगा लूडो फिर? लूडो कहाँ होगा फिर, पता है? यही होगा, 100% मेरे भाई, यही होगा। अच्छा, लूडो यहाँ होगा अगर, तो लूडो के साथ कौन था? एम और हॉकी वाला। एम को यहाँ रखेंगे और HOCKY, ठीक है, हॉकी। अच्छा, मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ यहाँ पे या यहाँ पे कौन आएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, अब कह रहा है के ओ के साथ नहीं जाएगा, और के को योगा नहीं पसंद है, मतलब के यहाँ पर कंफर्म नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एल और पी साथ जाएंगे। अब बताओ मुझे कौन सी ऐसी जगह बची है जहाँ एल और पी को मैं साथ में रख सकता हूँ? एल और पी को साथ में कौन सी जगह, दो जगह दिख रही है, दिखाता हूँ मैं। देखो, एल और पी को यहाँ रख सकता हूँ, एल को यहाँ रख सकता हूँ, पी को यहाँ रख सकता हूँ, एक जगह ये बच रही है। और दूसरी जगह ये बच रही है कि एल को यहाँ रख सकता हूँ, पी को यहाँ रख सकता हूँ, और एक जगह बच रही है एल को यहाँ रखता हूँ, पी को यहाँ। अभी मेरे पास तीन तीन जगह बच रही है एल और पी के लिए। लेकिन देखो, एन जो है वो लूडो पे नहीं होगा, एन जो है वो लूडो में, एन के लिए कौन कौन सी जगह है? एन के लिए भी बहुत सारी जगह है, देखो यहाँ से। एन के लिए, एन को मैं यहाँ रख सकता हूँ, 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 एन को मैं यहाँ रख सकता हूँ। इतनी पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है, लेकिन 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 फिर भी एक चीज मुझे बताओ कि क्या मैं एल और पी को यहाँ रख दूं अगर, तो मैं बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ एल और पी को वहां रख के? देख के बताना, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसमें एक चीज, एक कंडीशन जब लिख रहा था, ध्यान ध्यान से पढ़ना, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, ये देखो, कि एटलीस्ट टू पीपल गो द सेम सिटी। कम से कम दो तो चाहिए। अगर मैं एल और पी को इसमें रख दूं तो तीन इसमें, चार पांच छह सात, अच्छा आ सकता है, पॉसिबल है, सात लोग हैं, रुक जाओ। अभी एक यहाँ पर पॉसिबल है, और एक वो कौन आएगा, पॉसिबल है, रुक जाओ, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक आएगा कौन वहां पे? चलो मान लिया एल और पी को मैंने यहाँ पे रख दिया और गोल्फ मैंने यहाँ पे रख दिया, एक पॉसिबिलिटी मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे रख दी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन आएगा? के और ओ ही तो बचे थे, और कोई बचा था? के और ओ ही तो बचे थे, या के और एन बचे थे। चलो मान लिया ओ को मैंने यहाँ रखता हूँ। अच्छा, बस सही करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, सही करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, के और ओ को वहां पे रख दिया और एन को यहाँ पर रख दिया। और अब मैं चेक कर सकता हूँ कि इसमें कौन कौन कहाँ पे आएगा। एम को हॉकी, एल एल को गोल्फ, एल को, ठीक है, के और ओ को, और के को योगा, और एन और उसको लूडो। एन को लूडो नहीं पसंद है, एन को लूडो, ठीक है, एन को लूडो पे नहीं है, चलो मान लिया, ठीक है। ये मेरा इतना बन सकता है, ठीक है, के को यहाँ दिया, एन को यहाँ दिया, और जो एक गेम बचा हो, तो कौन सा गेम बचा था? बॉक्सिंग बचा था ना, बॉक्सिंग, हाँ बॉक्सिंग, BOX। क्या ये सही है? चलो एक बार मिलाते हैं, पहले मिलाते हैं फिर आंसर देखेंगे, ठीक है, पहले मिला ले एक बार। क्या ये सही बनाया है हमने? क्या ये हमने सही बनाया है? क्योंकि अभी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। एक एक करके चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी एग्जैक्ट पजल बनी ही नहीं ना, इस वजह से चेक कर रहे हैं इसको। एग्जैक्ट बन जाती तो चेक कर लेते हैं आंसर डायरेक्ट, ठीक ना। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक है, एम लाइक्स हॉकी एंड गोज टू द सेम सिटी विद द वन हु लाइक लूडो, ठीक है, एम हॉकी को पसंद, लूडो के साथ जाता है, ठीक है। जे लाइक्स क्रिकेट एंड गोज टू द पुणे विद ओनली द वन हु लाइक योगा, ठीक है। ओ लाइक्स टेनिस एंड गोज टू द मुंबई, ठीक, ओ को टेनिस पसंद है, मुंबई, ओ लाइक्स टेनिस, एक मिनट, ये वाली कंडीशन छोड़ दी क्या मैंने? देखो, ओ को टेनिस पसंद है और कहाँ जाता है? मुंबई में जाता है। ओहो, ये तो कंडीशन ही मैंने छोड़ दी। ओ को टेनिस पसंद है, टेनिस, और ये मुंबई में जाता है, मतलब ये वाली तो वैसे ही गलत हो गई, अब हटा दो इसको। यहाँ तक हमने लिख लिया था ना। एक कंडीशन रुको, और लिखना है मुझे, कंडीशन लिख दो पहले फिर। अच्छा, मैं टेनिस लिखा हूँ लेकिन ओ नहीं लिखा हूँ, ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, ये गलत किया हूँ, ओ यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो ओ को यहाँ लिखना पड़ेगा, और लिखा है ओ लाइक टेनिस एंड गोज टू मुंबई, ठीक है। एल डज नॉट, एल गोज टू द सेम सिटी विथ पी हु लाइक्स गोल्फ, ठीक, अब सही है। एंड डज नॉट लाइक लूडो, एन को लूडो नहीं पसंद है। द वन हु लाइक्स लूडो डज नॉट गो टू द मुंबई, द वन हु लाइक लूडो डज नॉट गो टू मुंबई, ठीक है। के नीदर गोज टू योगा, के नीदर लाइक योगा नॉर गोज टू द सेम सिटी, ठीक है ठीक है। हाँ, इतना मेरा हो गया, मैंने एक कंडीशन
लिखी नहीं थी, मिस कर दिया था। तो इतना तो मुझे पता कि अच्छा एम के बारे में पता चल गया, एम यहीं आएगा 100% और हॉकी यहीं आएगा। फिर लूडो ही आएगा, कंफर्म पता था। अच्छा लूडो एन नहीं आएगा, मतलब एन इस जगह पे नहीं होगा, ठीक है, एन इस जगह पे नहीं आएगा, कंफर्म, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, एन यहाँ पर नहीं आएगा, तो यार ऐसे कैसे काटना, चलो काट देते हैं ऐसे ही, ठीक है। देखो एन यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे बताओ एल और पी कहाँ कहाँ आ सकते हैं। अभी एल और पी की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, एक दो पॉसिबिलिटी बन रही है एल और पी के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, के इसमें आएगा क्या, के इसमें आएगा क्या, के ओ के साथ नहीं आना था भाई, इस पूरी लाइन में के नहीं आएगा, और इस लाइन में सिर्फ दो ही लोग आने वाले थे, तो के इधर भी नहीं आएगा। अब के यहाँ नहीं आएगा, के नहीं, तो एक ही जगह बची के के लिए, 100% के यहीं आएगा। और अगर मैंने के को यहाँ रख दिया अगर पहले से ही, तो अब मैं एल और पी को इसमें नहीं रख सकता, क्योंकि एक में मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए थे, तीन लोग, मैक्सिमम नहीं लेकिन मिनिमम दो तो बोला ही था ना, तो मिनिमम अगर मैं एल और पी को यहाँ रख दूंगा तो मेरे यहाँ पे एक ही बचेगा ना खाली, तो गलत हो जाएगा मेरा, समझे नहीं समझे, रुको। कि यहाँ फिक्स हो गया। अगर मैं एल और पी को यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि एल और पी साथ में जाएंगे जहां भी जाएंगे, तो इसमें चार हो गए, इसमें पांच छः और ये सात, तो भाई मिनिमम दो चाहिए थे ना मुझे हर एक में, तो गलत हो जाएगा मेरा ना। तो इसका मतलब मुझे एल और पी को 100%, 101% इसी पे रखना पड़ेगा, समझ गए। एल और पी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पी को मैं गोल्फ कर दूंगा यहाँ पे, गोल्फ, ठीक। एल को के को ये हो यहाँ पे हो गया। अब बताओ एन कहाँ आएगा, एन के लिए सिर्फ यही जगह बची और कोई जगह बची ही नहीं है एन के लिए, और एक कोई बॉक्सिंग गेम बचा था, बॉक्सिंग यहाँ रखेंगे। ये हमारी अब जाके पजल एग्जैक्टली बन गई, कोई दूसरी कंडीशन नहीं आ रही, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका। देखो क्रिकेट जे है, योगा एन है, जे क्रिकेट एन योगा, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं है, टेनिस ओ बॉक्सिंग एल गोल्फ पी, टेनिस ओ टेनिस एल बॉक्सिंग और गोल्फ पी, ठीक है। एम हॉकी और लूडो के, एग्जैक्टली एकदम सही बनी है ये सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, या मतलब पजल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 8 बॉक्सेस हैं, MNOP QRS kept one on one another, not necessarily in the same order, the lowermost box is number 1 and the topmost box number 8, ठीक है। तो 8 से लेकर उसके बाद कंडीशन लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 से लेकर 8 7 6 5 4 3 2 और 1, 8 बॉक्स बना लेंगे। अब हम कंडीशन को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से बॉक्स पी इज अबव बॉक्स क्यू। अच्छा एक बात याद रखना, कंडीशन लिखते टाइम जैसे मैंने भी गलती की है वो गलती आप लोग मत करना, बहुत ही ज़्यादा आराम से कंडीशन लिखना, ठीक है, एग्जाम में। बॉक्स पी इज अबव बॉक्स क्यू एंड मोर देन वन बॉक्स इज बिटवीन पी एंड क्यू। पी जो है वो क्यू के तो ऊपर है और वन प्लस है इसके बीच में ना, वन प्लस। बॉक्स पी इज अबव बॉक्स क्यू एंड मोर देन वन बॉक्स, ठीक है। थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन टी एंड एस, टी और एस में तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है। एंड नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप, इन दोनों में से कोई भी टॉप पे नहीं होगा, टॉप पे नहीं होगा, ठीक है। टू बॉक्सेस आर बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में दो बॉक्सेस होंगे, एक मिनट रुक जाओ, एस और ओ के बीच में दो बॉक्सेस होंगे। टू बॉक्सेस आर बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर में भी दो बॉक्सेस होंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आर इज अबव बॉक्स ओ, अब आर अगर ओ के अबव है तो ऐसा बनेगा ना, एस नीचे ही होगा 100%। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एम और टी सेम है द नंबर ऑफ बॉक्सेस एम और एस, एम और टी में जितने होंगे, एम और टी में जितने होंगे एम और एस में उतने ही होंगे सेम, ठीक है। बॉक्स क्यू इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, क्यू जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नहीं होगा। ये हमारी इतनी सिटिंग अरेंजमेंट बन के, ये मतलब जो है बदल के कंडीशन हमने लिख ली, ये हमारी कंडीशन रेडी हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन को हटाने का कारण था क्योंकि नीचे मैंने कंडीशन लिख दिया था। चलो ये हमने कंडीशन लिख दी थी उसकी जगह पे, ठीक है। अब देखो कंडीशन को कैसे मर्ज करते हैं। मर्ज करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि देखो दो दो चार पाँच छः सात तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, हम दो कंडीशन रख के चेक कर सकते हैं इसको। चलो रखते हैं, आर को मैं यहाँ रखूंगा, एक दो छोड़कर मैं ओ को यहाँ रखूंगा, एक दो छोड़कर मैं एस को यहाँ पे रखूंगा। आर को यहाँ रखूंगा, दो छोड़कर ओ को यहाँ रखूंगा, दो छोड़कर एस को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। इतना मेरा हो गया, ठीक। अब देखो क्यू और पी में,
टी और एस में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़कर टी यहाँ रख सकता हूँ, 1 2 3 छोड़कर टी यहाँ रख सकता हूँ ना, दोनों अभी सही चल रहा है। एम और टी में जितने होंगे एम और एस में उतने होंगे, इस हिसाब से तो एम यहाँ बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी एम और टी में एक, एम और एस में एक, इस हिसाब से एम यहाँ पर बैठ सकता है एक। सही है, परफेक्टली सही है। अब देखो कह रहा था टी और एस दोनों टॉप पे नहीं होंगे, नहीं है, सही है। अब देखो अच्छा टॉप या बॉटम तो नहीं बोला था, नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप, अच्छा टॉप और बॉटम बोला था, टॉप और बॉटम भी बोला था, याद रखना इसको, बॉटम, इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे गलत हो रही है, ठीक है, ये वाली सही होगी। अच्छा इसमें बोला क्यू नीचे नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ पर आएगा और पी यहाँ पर आएगा, जिस हिसाब से लास्ट वाला कौन बचा था, एम एन ओ पी एम एन, एन बचा था, एन यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा गलत हो गया, ये वाली कंडीशन गलत है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक, ये वाली में से हुई। देखते हैं आर पी टी ओ एम क्यू, आर पी टी ओ एम क्यू एस एन आर, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सही बनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 6 सेमिनार, ये सेमिनार्स हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो मंडे सैटरडे हम लिख लेंगे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बगल में एक लोग का घर बन रहा है, तो बहुत आवाज़ होती है। चलो सेमिनार ओ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे, थर्सडे से पहले मतलब ओ इन पे या इसमें आएगा, दो कंडीशन है, लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सेमिनार एन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे, एन इस पे आ जाएगा। अच्छा याद रखना दो कंडीशन बना रहे हो, अगर दो कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी बन गई तो मत रखना, ठीक है, दो कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी कभी मत रखना, ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पे दो कंडीशन का मतलब, दो पॉसिबिलिटी का मतलब, देखो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी ओ की, एक ये बन रही थी, मैंने अलग अलग रख दिया ना, अलग अलग उसमें। अब इसमें भी अंदर जाके अगर बोल देता कि एन जो है फ्राइडे सैटरडे पे आएगा, तो ऐसा मत कर देना कि एन ऐसे रख दो, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि एन इसमें फिर फ्राइडे सैटरडे में आ जाएगा और इसमें भी फ्राइडे सैटरडे में आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज होता था जब बोला कि एक पर्टिकुलर डे, उसी डे आप रखना, ठीक है उसको। फिर देखो सेमिनार एम वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे, एम मंडे को हो जाएगा। सेमिनार एक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ सेमिनार एम, सेमिनार एक्स, अब देखो नेक्स्ट डे में इस वाले में तो ओ बैठा था, इसका मतलब ये गलत हो गया, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेमिनार जेड वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को सेमिनार जेड नहीं होगा, ठीक है सही है। कहाँ गया वेडनेसडे, सेमिनार जेड वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, सेमिनार जेड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एक्स एंड एम बट आफ्टर यू। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि यार ये तो एक्स के पहले बता रहा है और यू के बाद बता रहा है, इसका मतलब कुछ गलत बता रहा है। नेक्स्ट डे ऑफ, एक मिनट रुको, एक्स ऑर्गेनाइज नेक्स्ट डे ऑफ द सेमिनार एम, कुछ गलत किए हैं, एक बार इसको ऐसा नहीं करेंगे हम, एक बार ना कंडीशन को लिख लेते हैं, क्योंकि देखो स्टेप एक भी अगर छोड़े तो दिक्कत में आ जाएंगे, देखो दिक्कत में आ भी गए। सेमिनार ओ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द थर्सडे बट आफ्टर मंडे, थर्सडे से पहले मंडे के बाद में, मतलब ओ के लिए तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सीधे सीधे दिख रही है, ओ को यहाँ रख देंगे बस, ठीक है। सेमिनार एन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे, चलो एन को भी जो सीधे सीधे रखा जा रहा है उसको तो रख ही दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सेमिनार एम वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एम पे नहीं है, मैं एम पे रख दिया था उसको, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सेमिनार एक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन नेक्स्ट डे ऑफ द सेमिनार, एम के तुरंत बाद है एक्स, ठीक है। जेड वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे जेड इस पे नहीं आएगा, ठीक है। सेमिनार जेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एक्स, एक्स से पहले है, बट आफ्टर एक्स और एम, हाँ जाहिर सी बात है, और आफ्टर यू, एक्स और एम के बाद या पहले ही आएगा जेड और यू के बाद में, ठीक है, मतलब यू ऊपर होगा। एक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, लो एक्स को यहाँ बताया है और एम को यहाँ बताया है, जेड यहाँ नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे जेड यहाँ इसमें गलत हो जाएगा, मतलब एक्स और एम इस वाले में यहाँ होंगे, यू यहाँ होगा और एम यहाँ नहीं नहीं, कौन सा यहाँ पे होगा, नहीं यू नहीं, यहाँ जेड यहाँ पे होगा और यू यहाँ पे होगा। कैसे किया मैंने, कैसे किया मैंने, समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। देखो क्या किया था मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको, कंडीशन ले मतलब पेन चेंज कर लो। देखो इसमें बताया था एक्स जेड और यू कुछ इस फॉर्म में आएंगे और एक्स के जस्ट ऊपर एम है, मतलब एक्स एम ऊपर जेड और फिर यू, ऐसा कुछ प्लेस बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है इसका।
अब देखो कहाँ ऐसी जगह खाली है, अगर मैं इसमें देखूं एक्स एम मतलब जेड यहाँ आएगा और यू यहाँ आएगा, मतलब जेड यहाँ पे आया था, गलत हो गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन गलत। इस वाली में देखो एक्स एम जेड और यू बन गया। चलो चेक करते हैं, यू जेड ओ एम एक्स एन, सही है, एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट की बात करें, सर्टेन नंबर्स ऑफ द पीपल आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग एक बैठे हुए, कुछ लोग हैं, इस बार कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ लोग बैठे हुए, ठीक है, ऐसे बना लेंगे बड़ी सी लाइन। Z सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के फिफ्थ लेफ्ट, Y के फिफ्थ लेफ्ट का मतलब समझते हो, बीच में चार लोग होंगे, चार लोग होंगे, Z यहाँ बैठेगा, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टू पर्सन आर सिटिंग सिटिंग वाई एंड एच, अच्छा सिटिंग बिटवीन होना चाहिए, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड एच, वाई और एच के बीच में दो लोग हैं, वाई एक दो छोड़कर एच यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वाई एंड जी इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच और जेड, एच और जेड में जितने होंगे वाई और जी में प्लस टू होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन वाई और जी इज टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन एच और जेड, ठीक है। फोर पीपल सिट बिटवीन एन एंड वाई, एन और वाई में चार लोग हैं। अच्छा देखो, वाई और जेड में भी चार थे, एन और वाई में भी चार हैं, एक दो तीन चार, इसका मतलब कहीं एन यहाँ आएगा, ठीक है, 100% पता कि एन कहीं यहाँ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो, जी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड मतलब ये होगा, जी कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, जी यहाँ बैठेगा। फिर देखो, लाइन एंड इज नॉट टू द राइट ऑफ वाई, तो राइट ऑफ वाई नहीं है, वाई के लेफ्ट में, जाहिर सी बात है यार, एक्सट्रीम क्या है यार, देखो जी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है, एंड इज नॉट टू द राइट ऑफ वाई, यार कोई अगर लेफ्ट पे बैठा है तो राइट में वाई कैसे हो जाएगा, गजब था ये। चलो वाई के लेफ्ट में होगा जी। थ्री पर्सन सिट बिटवीन एन और आर, एन और आर में तीन लोग बैठे हुए, एक दो तीन। आर डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, आर एंड पर नहीं बैठा, मतलब इस जगह पे आर नहीं होगा, कंफर्म पता है, ठीक है। अब ये देखो, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, ये वाली तीनों कंडीशन को आपस में मर्ज कर दो, इससे इसको मर्ज करना है, इससे इसको मर्ज करना है, ठीक है। एच जेड और ये भी एग्जैक्टली बन जाएगा। एच जेड में जितने होंगे, एच जेड में जितने होंगे वाई और जी में उससे दो ज्यादा ही होंगे, ये पता है मुझे। चलो वाई को अगर मान लूँ यहाँ पे रखा है, मान लेते हैं वाई को यहाँ पे है, वाई को ऐसे रख दें, एक दो तीन चार छोड़ के कितना हो जाएगा जेड, एक दो तीन चार छोड़ के कितना हो जाएगा एन, ठीक है। अच्छा वाई से दो छोड़कर एच में एक बार एक दो छोड़ के यहाँ पे रख सकता हूँ, और एक बार एक दो छोड़कर नीचे वाले पे रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे बना लो, आर को यहाँ रख दो और यहाँ पे जेड को रख दो, यहाँ पे जी को रख दो, दो पॉसिबिलिटी साथ में बन जाएगी, ठीक है। अब देखना एच जेड में जितने होंगे मतलब एक होंगे, एच जेड में एक है, ठीक है, एच जेड में देखो एक ही है ना, ये बंदा खाली बैठा हुआ है, तो वाई और जी में प्लस टू होंगे, मतलब वाई और जी में तीन होने चाहिए। क्या यहाँ पे तीन दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना भाई, एक दो तीन चार पांच तो यही दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। हम आते हैं नीचे वाले पे, नीचे वाले पे क्यों आए, हम उसको ऊपर वाले को ही बना लेना, नीचे वाला ऊपर खाली इसी को बदलना है, एक छोड़कर एच यहाँ पर रख देंगे ना, वाई कुछ नहीं, एक दो छोड़कर एच को यहाँ पर रख देंगे, एक दो छोड़ के, हाँ ठीक है। अब देखो एच और जेड में कितना है, एक है दो है तीन है चार है पांच है छह है सात, मतलब वाई और जी में कितने होने चाहिए, नौ। देखो एक दो तीन चार पांच तो हो गया, छः सात आठ नौ, ठीक है, ये हमारा वाई और जी का हो गया, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। एन और आर में तीन लोग होंगे तो एक दो और तीन लग देंगे, ये वाली कंडीशन तो हो ही गई थी हमारी, ठीक है। कितने लोग बन गए, कितने लोग टोटल हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस 20 लोग हैं। देखते हैं क्या सही बनाया है हमने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यहाँ तो 16 ही आ रहे हैं, मतलब कुछ गलत बनाया है हमने, देखते हैं क्या गलत बनाया है, ध्यान से देखना। एन और आर में कितना बचा, तीन, ठीक है। जी से चार छोड़कर एच था, जे जेड था, जी से एक दो, देखो जी से एक दो तीन चार छोड़कर जेड सही है, फिर जेड से एक दो तीन चार छोड़कर वाई, जेड से चार छोड़कर वाई सही है, वाई से दो छोड़कर एच है सही है,
ओके, एक मिनट रुको। आर, अच्छा आर, सॉरी, आर तो एंड पे होगा ही नहीं। ये तो मैंने गलत, यहाँ पे गलत बना रहा हूँ। ये देखो, आर यहाँ पर होगा ही नहीं। आर, अगर आर वहां पर नहीं होगा तो कहाँ होगा? एन यहाँ पर आ गया, इसका मतलब आर, आर यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको। आर यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3 छोड़कर आर को मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, अब सही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट बनाया है। ठीक है, ये इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर रहने से फायदा है ना, गलत नहीं हो रहा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है 8 पर्सन। ये हैं कुछ पर्सन है, अटेंड सेमिनार ऑन डिफरेंट मंथ, अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट, 20 और 26 ऑफ द मंथ। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें पता चल गया कि ये कौन सी वाली पजल है, तो हम उसको उसी तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे सिक्वेंशियल पजल है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग डेट दी हुई। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 20 फिर 26 फिर 20 फिर 26 फिर 20 फिर 26 फिर 20 फिर 26। ठीक है, अब एक बड़ी लाइन, पहले ये वाली बड़ी लाइन खींच लेंगे सारी। उसके बाद इनके अंदर वाली जो डिवाइड वाली 8 लोग वाली लाइन है, ठीक है, ये खींच देंगे सारी। ठीक, ये हो गया हमारा टेबल बन के रेडी। अब इसमें डेट वो लिख लेंगे मंथ, APRIL अप्रैल, यहाँ पर मई हो जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा, और यहाँ पर नवंबर हो जाएगा। ये लिखने के बाद आपको सबसे पहले इसका लिख लेना है कितने मंथ, कितने दिन होते हैं इसमें। इसमें 30 होता है, सॉरी यार 30 होता है, इसमें 31 होता है, इसमें भी 31 होता है, और इसमें भी 30 होता है। ठीक है, ना हो गया हमारा। अब लिखेंगे कंडीशन, M डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन 20th ऑफ द एनी मंथ। मतलब M जो है वो कहाँ जाने वाला है? 26 में जाने वाला है। ठीक है, N अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ अप्रैल, तो N आपका इन दोनों पे आ जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, N को हम लिख देते हैं ना, 2 कंडीशन बना के चल देंगे। ठीक है, फिर देखो T अटेंड द सेमिनार ऑन 20th बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर Q। Q के पहले और बाद में T नहीं आएगा, और T जो है वो कितने, कौन से डेट में है? 20th ना, 20 को है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है? ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन K एंड O। K और O में एक लोग हैं। Q डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ विच है 31 डेज। तो Q जो है वो 30th वाले पे आएगा। ठीक है, 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन K और N। K और N के बीच में 2 लोग हैं, तो N तो बैठा ही हुआ था ऑलरेडी, तो 1 2 छोड़कर K यहाँ रख सकते हैं, 1 2 छोड़कर K यहाँ पर रख सकते हैं। इसको नहीं, K बनाओ। ठीक है, चलो N और O के बारे में, सॉरी K और O के बारे में अभी नहीं पता है, तो भी छोड़ देंगे उसको। S अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर K। लो भैया, S को बता देते हैं, इमीडिएटली आफ्टर K एंड बोथ ऑफ देम अटेंड सेमिनार इन ऑन डिफरेंट मंथ। अब देखो यहाँ पे इस वाले में डिफरेंट मंथ नहीं है ना, ये सेम मंथ है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। अगर ये वाला गलत हो गया तो तुरंत इसकी पॉसिबिलिटी को बदल के यहाँ पर K और S रखो, और एक बार O को ऊपर रख दो, एक बार सॉरी एक बार ऊपर रख दो O को। ठीक है, और एक बार नीचे रख दो O को यहाँ पे। K और O का ही तो बच रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो M अटेंड सेमिनार इन अ मंथ हैज 30 डेज। M जो है 30 वाले दिन पे सेमिनार के मंथ को अटेंड करता है। अब देखो कौन से इसे डे, 30 वाला यहाँ भी है और 30 वाले में ऊपर जगह बचा है, तो M को हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30। ठीक है, उसके बाद देखो T डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ ऑफ मे। T जो है मे में नहीं आएगा, T कहाँ है? इस जगह में T नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इतनी कंडीशन हमारी होने के बाद इतनी कंडीशन हमारी बची हुई है अभी भी, जिसे हमें फिल करना है। ये दोनों तो कंडीशन हो गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब ये T इस पे आएगा। ठीक है, इस पे नहीं आएगा मतलब। अब देखो M 30 पे आने वाला है। अगर इस कंडीशन से बात करें तो M यहीं पे आएगा 100%। 26 पता, इस वाली कंडीशन में M, इस वाली कंडीशन में M यहीं पे आएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, M को यहाँ भी रख सकता हूँ, M को यहाँ भी रख सकता हूँ। अब देखना ध्यान से, M और T जो है वो 20 वाले डेट पे आने वाला है, T 20 वाले डेट पे आने वाला है, T इस पे नहीं आएगा। और T इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन की अगर बात करें तो T 100% यहीं आने वाला है कंफर्म, क्योंकि इसमें 20 का डेट कोई बचा नहीं, यहाँ पे बचा था, तो यहाँ पे T नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा T जो है वो Q के ऊपर नीचे नहीं आएगा, और Q 38 में आएगा। इसका मतलब इस हिसाब से Q यहाँ आना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन हमने गलत बनाई थी।
चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, इसको पहले तो चेंज कर दो, सीधे ओ को यहाँ रख दो, तो ये दोनों कंडीशन सेम हो गई। अब m को एक बार इसमें रख लो, एक बार इसमें रख लो, ठीक है। चलो अब देखो, अगर ऐसा है तो t को कहाँ रख सकता हूँ, t को इसमें तो रख नहीं सकता, t को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा 28 पे, ठीक है। इस बार q यहाँ पे आएगा, गलत हो जाएगा 100%, क्योंकि q भी 30 में चाहिए, q के ऊपर नीचे t नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो t को मैं यहाँ रखूंगा, अब यहाँ पर q आ जाएगा और जो एक बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो t को अगर मैं t इसमें नहीं आएगा और 20th वाले डेट में आने वाला t, तो t यहीं आएगा 20 में। अच्छा q 30 वाले 30 वाले मंथ में आने वाला था, कि 30 मंथ यही बचा हुआ है, यहाँ आ जाएगा। और एक कौन बच गया, KMNO, ठीक है, हो गया। QRST बचा था ना, r को यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये हमारी पजल बन गई। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। अप्रैल में कौन बैठा है, एन और क्यू बैठे हैं, एन और क्यू 26, ठीक है। मई में आर के बैठे हुए हैं, आर के सही है। फिर एस ओ सही है। फिर टी एम, एग्जैक्टली एकदम बढ़िया। ये वाली कंडीशन हमारी गलत है, ये वाली ये हमने गलत बनाई है, ये वाली एकदम परफेक्ट बनी, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे नहीं है, इतने ही पजल थे और सिटिंग एंड में मेरे पास थी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप मुझे बताओ कि ये कितना अच्छा लगा आपको। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।